हाय फ्रेंड्स, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे विच टेस्ट सीरीज इज बेस्ट फॉर कैट। क्योंकि जब हम कैट एग्जाम शुरू करते हैं तो हम बहुत सारी कोचिंग सेंटर्स के लिए एंड बहुत सारी टेस्ट सीरीज के लिए कंफ्यूज रहते हैं कि हम कौन सी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, कितनी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, क्या करें। तो आज हम डिस्कस करेंगे इन सारे क्वेश्चंस के आंसर। बात करें तो जो इंडियन जो नेशनल लेवल की टेस्ट सीरीज हैं उनमें मेन टाइम, आईएमएस और करियर लॉन्चर है, और कोई सी XYZ टाइप की सीरीज भी होती हैं। मतलब इन तीनों के अलावा और बहुत सारी कोचिंग रहती हैं, तो उनकी टेस्ट सीरीज भी आप बहुत सारे बच्चे ले लेते हैं। लेकिन ये बहुत जब हम लेते हैं तो हमारे दिमाग कंफ्यूजन क्रिएट होती है कि विच वन वी शुड सिलेक्ट। मतलब इतनी सारी टेस्ट सीरीज है, इतना मटेरियल है, कौन सी टेस्ट सीरीज लेंगे तो सिलेक्शन होगा। तो हमारे मन में बहुत सारे सवाल उठते हैं, तो आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि 400 परसेंटाइल एटलीस्ट 2 सेट टेस्ट सीरीज। मतलब क्या रहता है कि जब हम एक टेस्ट सीरीज लगाते हैं तो हम उसके लिए ही बायस्ड हो जाते हैं। बायस्ड कैसे हो जाते हैं कि आप उस टेस्ट सीरीज के लिए पर्टिकुलर प्रैक्टिस कर रहे हो। यदि वही टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन कैट में आते हैं तो आप कर सकते हो, लेकिन कैट पूरा अनप्रेडिक्टेबल एग्जाम है। हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि किस टाइप का सेक्शन आएगा, क्या आएगा। तो हम पूरा उस बायस्ड हो जाते हैं। यदि हम 2 टेस्ट सीरीज लगाते हैं तो हम दो के अकॉर्डिंग टू काम करते हैं। जैसे कि बात करें फर्स्ट टेस्ट सीरीज की, ये टाइम इंस्टीट्यूट है, उसकी टेस्ट सीरीज की बात करें तो इसकी टेस्ट सीरीज का नाम है एमकेट टेस्ट सीरीज। तो एमकेट टेस्ट सीरीज बहुत फेमस है, इंडिया लेवल की है, एंड मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट इसको सिलेक्ट करते हैं। यदि इसकी बात करें तो ये लेकिन कैट से भी इसकी टेस्ट सीरीज थोड़ी टफ लेवल की रहती है। इसकी DI एंड LR और वर्बल भी कोई से एमकेट में आ जाती है, क्योंकि इसमें एमकेट में क्या होता है कि जो स्टार्टिंग के एमकेट रहते हैं उनमें थोड़ा इजी लेवल रहता है। जैसे ये मीडियम पे पहुंचती है तो थोड़ा टफ लेवल शुरू हो जाता है, और जैसे ही एंड होती है तो फिर से मीडियम लेवल के क्वेश्चन आने लगते हैं। तो बाकी ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। इसमें भी आपको देख सकते हैं आप इसमें सेम कैट रहते हैं, सेक्शनल टेस्ट रहते हैं, एमकेट रहते हैं, ओमेट रहते हैं, एमओमेट रहते हैं। इसमें आप कैट के अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्स रहते हैं, लाइक जेट और भी बहुत सीमेट, IIFT। तो उन लोगों के लिए उन एग्जाम के लिए भी ये इसमें टेस्ट सीरीज रहती है। बात करें तो इसकी यदि बेसिस टेस्ट सीरीज की बात करें तो इसमें लगभग टोटल ऑल इंडिया में 35 आपको मिलेंगे, और मोकोमेट मिलेंगे 16, और स्टेमिना बिल्डर टेस्ट मिलेंगे 3500 क्वेश्चंस, एंड वेबिनार बेस्ड वर्कशॉप भी रहेंगी 5, और डिस्कशन वीडियोस भी रहेंगी फैकल्टीज फॉर 2 एमकेट। ऑनलाइन फीडबैक एनालिसिस भी रहेगा, एंड चैट सेशन फॉर कैट एक्सपर्ट ऑल एमकेट ये भी रहेगा और टेस्ट ये भी रहेगा सब। लेकिन बात करें कि यदि आप कर ही रहे हैं अच्छे से प्रिपरेशन और आपको वीडियोस लेक्चर्स वगैरह भी चाहिए, तो आपके लिए ये वाला ऑप्शन बेस्ट रहता है, क्योंकि इसमें जो एमकेट है उनके आपको वीडियो सॉल्यूशंस भी मिलेंगे। क्योंकि कई बार क्या रहता है, हमें बहुत सारे क्वेश्चन समझ में नहीं आते हैं, तो हम बहुत सारे क्वेश्चन को समझ में नहीं आते हैं, तो उनका वीडियो एनालिसिस देख के उसको अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो इसमें आपको रहेंगे टोटल ऑल इंडिया मॉक 45, और ये रहेंगे 25 ऑल इंडिया मॉक। इसमें कुछ मॉक रहते हैं जो आपको सेंटर पे जाके देना पड़ते हैं, और कुछ मॉक रहते हैं जो आप घर पे बैठ के ऑफलाइन भी दे सकते हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चे रहते हैं जो नहीं दे पाते हैं, सेंटर नहीं जा पाते, उनसे दूर पड़ता है, तो वो एक काम कर सकते हैं कि जो उसके जो एक फिक्स टाइमिंग रहती है, यदि उसके बाद वो देते हैं तो वो उसके बाद उस टेस्ट को देंगे, तो उनके लिए वो आंसर शीट तुरंत के तुरंत आ जाए। क्योंकि कई बार इसका एक ही ये फॉल्ट है कि ऐसे आपने आज टेस्ट दिया तो आपको लगभग आंसर सॉल्यूशन के लिए 3-4 दिन वेट करना पड़ेगा। तो तब तक क्या होता है कि जो हमारे डाउट रहते हैं वो तुरंत रहते हैं, तो जल्दी क्लियर हो जाते हैं। लेकिन जो बाद में 3-4 दिन बाद आपके डाउट रहते हैं तो वो एकदम से आप पता ही नहीं चलता कि क्या डाउट था, आप भूल जाते हैं। तो इसका एक ही फॉल्ट है। लेकिन यदि आप इसको ऐसे दें कि उस टाइम पे ना दें और उसके बाद दें, तो आप उसके आप आंसर तुरंत पा सकते हैं।
और बात करें तो करियर लॉन्चर, ये भी मतलब एक इंडिया लेवल की टेस्ट सीरीज है। ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। और मतलब ये पूरा, इसकी बात करें तो ये लगभग पूरा कैट के लेवल का ही आता है। मतलब इसके जो टेस्ट सीरीज है, इसके जो मतलब मॉक रहते हैं वो लगभग मतलब जो कैट रहता है उसके सिमिलर ही रहते हैं। इसके मॉक मतलब बेस्ट हैं। मैंने भी मतलब ये तीनों टेस्ट सीरीज ली थी, टाइम, करियर लॉन्चर एंड IMS। तो मतलब मुझे जो करियर लॉन्चर के जो सेक्शनल टेस्ट थे वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगे थे, क्योंकि इसमें एक ये भी कर सकते हैं आप कि मतलब आपने मतलब मॉक लिया और यदि मतलब आप इसको, इसके जो सेशनल टेस्ट हैं उनको भी आप फिर से दे सकते हैं। मतलब आप रिविजिट कर सकते हैं, फिर से आप उनको अनलॉक कर सकते हैं और फिर से इसके टेस्ट दे सकते हैं। और ऐसे मतलब आपको, जैसे मेरे हिसाब से तो यदि आप सीरियस ही हैं तो आपको ये वाला पैक लेना चाहिए, कैट 2020 टेस्ट सीरीज नॉन कैट, क्योंकि इसमें आपको, आप हो सकता है तो मतलब आप बुक्स एंड मटेरियल ना लें तो आप ये वाला ले सकते हैं। तो इसमें आप कैट टेस्ट सीरीज रहेगी, नॉन कैट एग्जाम रहेगा, टेस्ट जिम रहेगा। यदि आपके बुक्स एंड मटेरियल नहीं है तो आप ये वाला चूज कर सकते हैं। बाकी मतलब यदि मटेरियल की बात करें तो मतलब सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट का मतलब सेम सा ही मटेरियल रहता है, इतना कुछ अंतर नहीं रहता है। मेन पूरा रहता है प्रैक्टिस। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपके सिलेक्शन के चांस उतने बढ़ जाते हैं। तो आप कोई सी भी 2 टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, और मतलब शुरू में आप एक टेस्ट सीरीज ले सकते हैं और बाद में आप दूसरी ले सकते हैं यदि आपको लगे तो, क्योंकि सारे स्टूडेंट का स्टेमिना अलग रहता है, करने की पावर अलग रहती है। कुछ स्टूडेंट एक टेस्ट सीरीज में भी अच्छा स्कोर कर देते हैं। तो ये वाली टेस्ट सीरीज रहेगी, इसमें कैट मॉक रहेंगे 30, नॉन कैट रहेंगे 70 और वीडियो सॉल्यूशन भी रहेगा। और इसमें इसके वीडियो सॉल्यूशन की खास बात है कि ये इतना टाइम रहता है, इसमें जो फैकल्टी रहेगी वो आपको बिल्कुल उतने टाइम में आपको बताएगी आप कौन कौन से सेट चूज करना चाहिए था, आपका कौन कौन से जो मतलब आंसर फर्स्ट राउंड में कौन कौन से उठाना चाहिए था। मतलब पूरा मतलब अटेम्प्ट करके बताते हैं कि इतने यदि आप अटेम्प्ट कर देते तो कैसे आप मतलब गुड परसेंटाइल ला सकते हैं। तो इसमें भी मतलब स्ट्रेटजी सेशन भी रहेगा, वीडियो अटेम्प्ट भी रहेगा और कैट सेक्शनल टेस्ट भी रहेंगे, नॉन कैट भी रहेंगे, टॉपिक टेस्ट भी रहेंगे। तो ये टेस्ट सीरीज मुझे काफ़ी अच्छी लगी, तो आप ये परचेज कर सकते हैं। और IMS ट्रस्टेड फॉर सक्सेस, तो ये भी टेस्ट सीरीज बहुत लोगों ने ली थी। ये भी मतलब पूरी ट्रस्टेड ही मतलब अच्छी टेस्ट सीरीज है। इसके जो मॉक हैं वो भी मतलब पूरे कैट लेवल के ही हैं। ओनली M कैट रहती हैं जो टाइम टेस्ट सीरीज की, उनको ही आप कह सकते हैं थोड़ा मतलब कैट से भी टफ आते हैं, क्योंकि हमेशा क्या रहता है कि कैट में लगभग एक सेक्शन अनप्रेडिक्टेबल रहता है, वो मतलब टफ ही आएगा। मतलब आप कितना भी कुछ कर लें तो वो एक मतलब सेक्शन, अब वो तीनों, अब वो डिपेंड करता है आपके स्लॉट में एक सेक्शन कौन सा आ जाए। तो मतलब आपको मतलब हर टाइप से आप प्रिपेयर हो जाए तो आपको एटलीस्ट 2 टेस्ट ही लेना चाहिए। तो बाकी इसके जो सेक्शनल टेस्ट थे वो मुझे इतने अच्छे नहीं लगे, लेकिन जो इसके मॉक थे, जो इसके मॉक रहते हैं जो 16 प्रॉक्टर्ड सिमकैट विद वीडियो सॉल्यूशन, ये वाले मॉक मुझे बहुत सही लगे। तो मतलब आप चाहें तो जो सस्ता वाला ये ले सकते हैं जिसमें आपको मॉक लगे, क्योंकि बहुत सारे टेस्ट हो जाते हैं। तो आप मॉक जो इम्पोर्टेंट मॉक रहते हैं जो ऑल इंडिया लेवल के, तो आप वो इसके ले सकते हैं। और बात करें तो यानी कोई टेस्ट सीरीज लाइक XYZ, तो मैं आपको सजेशन करूंगा कि आप और कोई सी टेस्ट सीरीज ना लें, क्योंकि क्या होता है कि ऐसी ये 3 टेस्ट सीरीज हैं तो इनके पास ऑल इंडिया लेवल के स्टूडेंट हैं। तो वहाँ आपको जो रहता है, आपका जो परसेंटाइल रहता है आप वो चेक कर सकते हैं आसानी से। मतलब आपका जो मतलब बहुत सारे अच्छे रहेंगे तो आप उस पर आप अपनी परफॉर्मेंस को देख सकते हैं कि आप कहाँ पे बिलोंग करते हैं। बाकी और XYZ टेस्ट सीरीज लेंगी तो उसमें क्या रहता है कि मतलब कम स्टूडेंट रहते हैं। यदि वो कम स्टूडेंट रहेंगे तो आपका परसेंटाइल अच्छे से नहीं आएगा और आपको देख नहीं पाएंगे आप किस पोजीशन पर बिलोंग करते हैं। तो मैं रिकमेंडेड करूँगा करियर लॉन्चर एंड और टाइम मतलब 2 टेस्ट सीरीज वैसे सफिशिएंट है। और कोई मतलब वो कैपेबिलिटी पर डिपेंड करता है और टाइमिंग पे, आपके पास ज़्यादा टाइम है, आप जॉब नहीं कर रहे हैं, मतलब फ्री हैं और मतलब और कर सकते हैं, तो मतलब जितना ज़्यादा करेंगे उतने चांसेस, जितना प्रैक्टिस करेंगी उतने ज़्यादा आप मतलब ले सकते हैं। और वैसे भी 40-45 के समथिंग मॉक्स मतलब सफिशिएंट रहते हैं। आप इतनी प्रैक्टिस करेंगे तो 100% आसानी से ला सकते हैं। और बाकी मतलब स्टूडेंट पे भी डिपेंड करता है, बहुत सारे स्टूडेंट 15-20 मॉक
में भी 100 परसेंटाइल ले आते हैं, किसी को 40-45 भी, मतलब जो एक एवरेज निकालें तो लगभग 40 के समथिंग मौका आप देंगे तो आपके प्रोबेबिलिटी के मतलब आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है सिलेक्शन होने की। तो मैं यही रिकमेंडेड करूंगा कि आप एटलीस्ट 2 टेस्ट सीरीज लें, क्योंकि आप बायस्ड हो जाते हैं और अब वो आप पे डिपेंड आप कौन सी लेते हैं। बाकी मुझे करियर लॉन्चर की अच्छी लगी और टाइम की भी, मतलब 3 टेस्ट सीरीज अच्छी हैं। बाकी आप पे डिपेंड है। बाकी मैं तो करियर लॉन्चर और टाइम 2 टेस्ट सीरीज एटलीस्ट आप लें, उनको रिकमेंडेड करूंगा। थैंक यू सो मच गाइस। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।